जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग में छात्रों से 31/10/2014 के पहले की एनसीएल और जाति की डिमांड की थी। हालांकि इस मामले में बीएसएससी के छात्रों ने एक आंदोलन भी किया था बीएसएससी गेट के समक्ष में कि ये जो बीएसएससी ने ये निर्देश जारी किया है उस निर्देश को हटाकर नई एनसीएल और नई जाति को लिया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे छात्रों को परेशानी हो सकती है। तो इस मामले में छात्रों ने बहुत ही कोशिश किया, लेकिन बीएसएससी ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन आखिर थक हार कर अभ्यर्थियों ने बीएसएससी से जो है कि अब हाई कोर्ट की तरफ जो है कि रुख किया और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो बहुत सारे छात्रों ने पूछा था कि सर, बीएसएससी एनसीएल और जाति के मुद्दे पर हाई कोर्ट का क्या जो मसला चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए दोस्तों, उस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीएसएससी से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे तेज अंदाज में दी जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अभी हम पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि अभी हम हैं, और यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक जो है कि केस नंबर है CWJC/20/854/2021। ये केस नंबर है दोस्तों, बीएसएससी एनसीएल और जाति के मुद्दे पर केस किया गया था, यानी कि सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में छात्रों ने जो दायर किया था वो उसका ये केस नंबर है। और यहाँ देख सकते हैं कि विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि केस करने वाले जो हैं विनोद कुमार है और भी अन्य पिटिशनर हैं। और इस मामले में जो कि छात्रों की तरफ से वकील है अलका वर्मा, और जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जिनकी तरफ जो है कि बिहार सरकार की तरफ से मनीष कुमार, सत्यम शिवम सुंदर और ललित किशोर। और देखिए, इस केस का जो है लिस्टिंग जो है कि हो चुका है 22/12/2021 को, यानी कि कल के डेट में इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन ये सुनवाई कल शायद नहीं होगी। सारी बातों पे जो है कि बात करेंगे। तो क्यों नहीं होगी सुनवाई, लेकिन लिस्टिंग 22 को हुई, तो लिस्टिंग 22 होने के बावजूद भी जो है क्यों कल नहीं सुनवाई होगी, तो इस पर भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इसकी लिस्टिंग हुई है ये कोर्ट नंबर 10 में, यहाँ आप देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 10, और जज हैं वही मिस्टर जस्टिस पीबी बजंत्री। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मैटर पे बात कर ले, इस केस की पूरी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं कि केस का टोटल समरी है, यहाँ पर टोटल डिटेल्स है। यहाँ पर देखिए एक तरह का, यहाँ पर देखिए केस नंबर इतना, सब्जेक्ट क्या है, सर्विस मैटर है, अदर देन एजुकेशन सर्विस, नॉन गैजेटेड। यहाँ पर देखिए, और यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ फाइलिंग 20 तारीख, कल को ये जो है कि फाइलिंग हुई है। हालांकि ये प्रोसेस पहले से चल रहा था, कल ये फाइनल जो है कि फाइलिंग हो चुकी है। इसमें पिटिशनर के एडवोकेट हैं अलका वर्मा, यानी कि हम लोग की तरफ से, छात्रों की तरफ से अलका वर्मा है, और स्टेट ऑफ बिहार यानी कि बिहार सरकार की तरफ से मनीष कुमार है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिटिशनर है विनोद कुमार और भी हैं। इसके अलावा कोर्ट जो है कि पीबी बजंत्री की तरफ से जो है कि सुनवाई होगी। यहाँ देख सकते हैं कि कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 172 फॉर ऑर्डर 22/12/2021। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, हाई कोर्ट का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। तो ये कॉज लिस्ट सीरियल नंबर कहने का मतलब क्या है कि जो कल रूम नंबर 10 में जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, जो है कि 40 के आसपास जो है कि रूम है, उस 40 रूम में अलग अलग हाई कोर्ट के जस्टिस बैठते हैं। उसी 10 नंबर में, उसी रूम जो कोर्ट के जो है 10 नंबर रूम में कल पीबी बजंत्री जी बैठेंगे। उसी पीबी बजंत्री जी जहाँ बैठेंगे वहाँ पे उस कोर्ट में जो लिस्टिंग की गई, यानी कि कोर्ट की सुनवाई की जो लिस्टिंग है वो 172वें नंबर पे इस केस को रखा गया है। तो मैंने पहले ही बोला कि ये केस की सुनवाई कल क्यों नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे ये जो पीडीएफ देख पा रहे हैं 219 पेज का ये पीडीएफ है, और ये डेली कॉज लिस्ट है, यानी कि 22 तारीख को जितनी भी हाई कोर्ट में सुनवाई होंगी और जिनका लिस्टिंग किया गया है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि रूम नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो रूम नंबर 10 यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए रूम नंबर 10 में जो है कि मिस्टर पीबी बजंत्री 10:30 बजे से देख सकते हैं, 15वें नंबर पे रूम नंबर 10, 10:30 बजे पीबी बजंत्री। तो इनका जो है कि सारा केस का लिस्टिंग है 69 नंबर पेज पर। तो चलते हैं 69 नंबर पेज पर। तो 69 नंबर पेज पे आते हैं। तो देखिए 69 नंबर पेज पे हम आ चुके हैं, और यहाँ देखिए वेडनेसडे यानी कल 22 तारीख पीबी बजंत्री जी का जो है कि केस का सारा लिस्टिंग दिया हुआ है।
तो कल जो भी सुनवाई होगी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कल जो भी सुनवाई होगी 1-2 करके सीरियल वाइज होगी, यानी कि पीबी बजंत्री जी कल 10:30 बजे बैठेंगे और 1-2 करके सीरियल वाइज सुनवाई होगी। तो इस सीरियल वाइज सुनवाई में आपका जो ये एनसीएल का मुद्दा है 172वें नंबर पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो है कि 172, यहाँ देखिए 172 नंबर पे है CWJC 20-854 विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अलका वर्मा। तो यहाँ आपको दिखा दिया मैंने। तो ये केस की सुनवाई कल क्यों नहीं होगी? तो केस की सुनवाई इसलिए कल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि कोर्ट जो रूम नंबर 10 है उनमें जो पीबी बजंत्री हार्डली से हार्डली जो है कि कल केस की सुनवाई वो करते हैं, तो लगभग 50 से 60 जो है केस की सुनवाई कर पाते हैं। तो कहिए कि इतनी सारी लिस्टिंग कैसे हो गई? तो ये सारी लिस्टिंग ये सारी अर्जेंट केसेस हैं, तो इसलिए जो एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट मेंशन करते हैं केस को, तो जिस प्रकार से मेंशन होता है उसी प्रकार से ये लिस्ट में चढ़ जाता है। हालांकि पूरी केस की सुनवाई नहीं हो पाती है, 50-60 केस की सुनवाई हो पाती है, क्योंकि कोई भी केस की सुनवाई अगर ज़्यादा जल्दी होने लगेगा तो फैसला गलत भी आ सकता है। तो 50 से 60 केसेस, हार्डली मैक्सिमम 70 तक जाता है, लेकिन 50 से 60 केसेस का डेली सुनवाई होती है। तो उस हिसाब से जो है कि 70 केस भी अगर करें तो 172 नंबर पे होने की वजह से ये कल आपकी सुनवाई नहीं हो सकती है। अगर कल जो एडवोकेट मैम है अलका वर्मा, कल इस केस की एक बार फिर से जो है कि लिस्टिंग करें, रिक्वेस्ट करें कि ये बहुत ही अर्जेंट है, काउंसलिंग से पहले ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए, कि काउंसलिंग में जो है कि नई एनसीएल को भी मान्य किया जाए। अगर इस चीज़ को अप्रूव किया जा सके, अगर कर ले वो हाई कोर्ट का जो वहाँ पे जो है कि जस्टिस जो है कि इसको अप्रूव कर ले सुनवाई को लेकर, तो उम्मीद है कि आपको ये सुनवाई 23 तारीख को किसी हर हाल में आपको हो सकती है। हालांकि 172 है, 172 का मतलब अगर सीरियल वाइज चले तो सीरियल वाइज चलने की वजह से अगर हो सकता है कि 24-25 तक ये डेट जा सकती है, तब तक काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैडम कोशिश करे, मैडम कहने का मतलब कि एडवोकेट कोशिश करे, तो ये आपके केस की सुनवाई परसों संभव है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी तक, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बीएसएससी एनसीएल के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर प्रमुखता से हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।